हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आज हम एफ वाई एम बी ए का जो फर्स्ट ईयर है, जो न्यू पैटर्न है 2024 का पैटर्न एज पर एस पी पी यू, दैट इज सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो उसमें जो बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर होने जा रहा है, इसका आज हम पेपर लीक यानी कि क्वेश्चन बैंक देखने आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडियो पे अवेलेबल नहीं है, सो वर्क फ्रॉम होम है, सो दैट्स वाई के सर इज नॉट विजिबल इन द सेशन। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक। और बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको के के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें क्या क्या दे रखा है। सो बिजनेस एनालिटिक्स विच इज़ वन ऑफ द कैसा सब्जेक्ट है, डिपेंड्स है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है थोड़ा समझने में कि ये एनालिटिक्स मतलब एग्जैक्टली क्या है भाई। इसमें थोड़ा टेक्निकल है बच्चों, मतलब ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात तो फॉर श्योर है कि बिना पढ़ाई किए जैसे बोल सकते हैं कि कुछ भी लिख कर आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। कि इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपका पढ़ा लिखा है, प्रिपरेशन हुआ है, तब आप अच्छे से इसमें लिख पाओगे। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बच्चों, जिसका पेपर पैटर्न ऐसा है कि इसमें शॉर्ट नोट्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क के, और 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट बाकी सब पेपर का जैसा पैटर्न था उसी तरीके से इसका भी पैटर्न रहेगा। पेपर पैटर्न आपको एक बार प्रेजेंट कर देते हैं हम आपको। जस्ट अ सेकेंड। यस स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट नया जो पैटर्न है एस पी पी यू का, उन्होंने पेपर पैटर्न कांस्टेंट रखा हुआ है। और वो कांस्टेंट पेपर पैटर्न क्या है, जो स्टूडेंट्स एक बार फिर से याद रिमाइंडर दे देते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो पेपर पैटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 5 सॉल्व करने आउट ऑफ 8। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर वाले, तो 5 टू 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट नोट्स का रहेगा, जिसमें से 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क के, सो 5 टू 10 मार्क्स हो गए। और उसके बाद 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर्स के लिए है, जिसमें हर क्वेश्चन को सब क्वेश्चन ऑप्शन में है, 2 में से 1 लिखना है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10-10 मार्क के, इस हिसाब से 50 मार्क का पेपर रहेगा। ठीक है, सो बच्चों, ये हो गया अपना पेपर पैटर्न। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से रेडी हो जाओ, साथ में पेन पेपर ले लो, क्योंकि साथ में आपको मार्किंग करते जाना है। जो भी बताया जाएगा डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल है, सो आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें शॉर्ट नोट्स में सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड, उसके बाद सेकंड जो है डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, अच्छे से देख के जाना। और ये 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूरा नहीं तो सिर्फ व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ नॉलेज, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क के लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ डेटा, वो गलती से डेट हो चुका है, इट इज़ क्वालिटी ऑफ डेटा एंड 5 वीज ऑफ बिग डेटा। ठीक है, ये 5 वीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है। आपको सिर्फ 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स में भी 5 वीज पूछा जा सकता है, तो इस सबसे कंटेंट आपको कम ज़्यादा करना है। शॉर्ट नोट्स के लिए मिनिमम आपको 1 पेज लिखना है, तो लॉन्ग आंसर के लिए मिनिमम आपको 2 से 2.5 पेज का आंसर लिखना एक्सपेक्टेड होता है। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो बच्चों, डेटा कलेक्शन की जितनी भी मेथड्स है देख के जाना, क्योंकि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आना ही चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, इसमें जोरदार चांसेस है आने के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। सो बच्चों, इसमें शॉर्ट आंसर में डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग बहुत अच्छे चांसेस है कि डेटा क्लीनिंग का क्वेश्चन आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि डेटा क्लीनिंग ही आएगा, इस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन भी एक पार्ट है। डेटा विजुअलाइजेशन पे मोस्टली 10 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन। ओके, सो गुड क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एंड पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स दिए हुए हैं, एक्सेल वगैरह की तरह, तो वो डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स आपको अच्छे से करना है।
यस। सो ये डेटा विजुअलाइजेशन का टूल्स आपको परफेक्ट करके जाना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब डेटा विजुअलाइजेशन पे एक तो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर वाला कोई ना कोई एक्सपेक्टेड है। और स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है 10 मार्क्स के लिए वो है, व्हाट इज एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिटिकल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजर एंड व्हाई इज द एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स है बहुत सिंपल स्टेप्स है, लॉजिकल स्टेप्स है। अगर इसका आप लॉजिक याद रखो, और हाँ याद रखना बच्चों, ये जो स्टेप्स है ना, इसमें उल्टा फुल्टा लिखा हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आंसर चाहिए बच्चों। ये पॉइंट्स नहीं, दिस आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंस एडवांटेज, ऐसा नहीं, दिस आर स्टेप्स। तो स्टेप्स कैसी है वो सीक्वेंस में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस भी ऊपर नहीं चला तो मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनालिटिक्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कस्टमर सेगमेंटेशन है, दूसरा है टारगेटिंग, एंड थर्ड इज पोजिशनिंग। टारगेटिंग, पोजिशनिंग, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, दीज आर द शॉर्ट नोट्स बच्चों। इसमें से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तीन में से एक आने के चांसेस जोरदार, आपको करके ही जाना है। 2 मार्क्स के लिए भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय टारगेटिंग, व्हाट इज मीन बाय पोजिशनिंग, तो इस तरीके से आपको करके ही जाना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन 10 मार्क में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको सिर्फ मीनिंग पूछना है तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, डिटेल में पूछना है तो 5 मार्क्स पे आ जाएगा, और अगर तीनों को तीनों पूछना है तो तीनों के तीनों एक साथ 10 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो इसमें तीनों पूछ लिया 10 मार्क के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन इन डिटेल बिजनेस एनालिटिक्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो बिजनेस एनालिटिक्स का मार्केटिंग और फाइनेंस में कैसे रोल है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन बाय कैंपेन मैनेजमेंट एंड आरओआई मेजरमेंट एंड हाउ डज द कन्वर्जन फनल रिलेट टू आरओआई इन डिजिटल मार्केटिंग। तो कन्वर्जन फनल का जो रोल है, ये फनल दिया गया है हमें, टॉप मिडल लो, जो भी फनल का रोल है, तो उसमें एग्जैक्टली आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब हमने जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन वगैरह किया तो उसका हमें कितना रिटर्न मिला, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला भी आपको इसमें लिखना जरूरी है। इसमें अगर रियल लाइफ एग्जांपल दे सको तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर जिसको आपको ये आरओआई वाला कंसेप्ट जिसको समझा है वो डेफिनेटली रियल लाइफ वाला एग्जांपल देकर है, आपके मन के कोई भी फिगर्स ले लो, बट आपको वो एक्सप्लेन करके ही आना है। नेक्स्ट, फोर्थ चैप्टर जो है, बिजनेस एनालिटिक्स इन एचआर एंड ऑपरेशंस। तो बच्चों एचआर एंड ऑपरेशन में शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन जो है टैलेंट मैनेजमेंट, दूसरा है ऑपरेशनल एनालिटिक्स, एंड थर्ड इज सप्लाई चेन एनालिटिक्स। इसमें टैलेंट मैनेजमेंट ये 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बाकी जो कंटेंट है वो लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछा जा सकता है, ऐसा है, ठीक है। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर के लिए वो है, एक्सप्लेन बिजनेस एनालिटिक्स इन एचआर एंड ऑपरेशन, जो चैप्टर का नाम भी अपने, तो एग्जैक्टली बिजनेस एनालिटिक्स का एचआर ऑपरेशन में क्या रोल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एचआर एनालिटिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआर एनालिटिक्स, पीपल एंड वर्क फॉर एनालिटिक्स। तो बच्चों आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में दिया गया है कि एचआर एनालिटिक्स क्या है, पीपल एनालिटिक्स या वर्क फॉर एनालिटिक्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। बहुत प्यारा सा आंसर है, छोटा सा आंसर है, तो ईजी है, एक बार पढ़ लो तो भी याद रह जाएगा। एंड what are the benefits of operational analytics and why is work for efficiency so important। तो बच्चों ऑपरेशनल एनालिटिक्स जो है उसके क्या बेनिफिट है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ दिया है फोर्थ चैप्टर में। और साथ ही साथ फिफ्थ चैप्टर जो है बच्चों लास्ट वाला, हेल्थ केयर एंड एग्री बिजनेस, तो इसमें शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्टेड है एक तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ डेटा, या फिर बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर। तो एक तो आपको पर्सनली बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जामिनर ने अच्छा खासा दिमाग यूज़ किया तो आपको शॉर्ट नोट्स में अगर एग्री वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लॉन्ग आंसर में हेल्थ केयर पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, या फिर एक्जैक्टली वाइस वर्सा, अगर शॉर्ट नोट्स में आपको हेल्थ केयर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लॉन्ग आंसर में आपको एग्री पे क्वेश्चन आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एंड लॉन्ग आंसर में जो बच्चों पूछा जाएगा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, गिव समरी ऑन बिजनेस एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर एंड एग्री बिजनेस। तो हेल्थ केयर एग्री बिजनेस में बिजनेस एनालिटिक्स का क्या रोल है। नेक्स्ट, गिव अ केस स्टडी, तो बच्चों केस स्टडी वाला क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्टेड है। केस स्टडी वाला क्वेश्चन हेल्थ केयर एनालिटिक्स पे पूछा जाएगा, जो भी आपको पता है, जो भी आपको याद आ रही है हेल्थ केयर एनालिटिक्स की केस स्टडी, मल्टीपल केस स्टडीज दी है, तो जो भी आपको याद आ रहा है उसमें से आप लिख सकते हो। एंड व्हाट इज मीन बाय एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद एनालिटिक्स, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं एनालिटिक्स का यूज करके, तो उसमें नॉन स्टैटिस्टिकल कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट ओनली क्लियर दिया हुआ है, सिर्फ नॉन स्टैटिस्टिकल तरीका पूछा गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पेपर लीक, दिस इज द क्वेश्चन बैंक, और ये क्वेश्चन बैंक आपको KKCA कैप में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगी, हर चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। सो सी यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड डिटेल कंटेंट के लिए सी यू इन द KKCA ऐप। टेक केयर, बाय बाय, सी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।